गुड मॉर्निंग आप सबको। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डी सारथी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा 12वीं की अकाउंटेंसी वित्तीय विवरण विश्लेषण। वित्तीय विवरण विश्लेषण। तो वित्तीय विवरण विश्लेषण क्या है? वित्तीय विवरण विश्लेषण वित्तीय विवरण में जो दिए गए मदें हैं, वित्तीय विवरण में जो दिए गए मदें हैं उनका निर्वचन करना, उनकी माप करना है विश्लेषण। विश्लेषण एक वित्तीय विवरणों में दिए गए मदों के मध्य आपसी संबंध को बताने की एक तकनीक है। उसी को हम कहते हैं वित्तीय विवरण विश्लेषण। ठीक है, आप लोगों को वित्तीय विवरण पढ़ा दिया गया है और उस वित्तीय विवरण दो प्रकार के होते हैं। एक तो लाभ का या आय का विवरण पत्र बनाया जाता है, दूसरा है चिट्ठे का विवरण पत्र बनाया जाता है। तो चिट्ठे का वित्तीय विवरण पत्र या लाभ हानि का वित्तीय विवरण पत्र का विश्लेषण करना इस अध्याय में होता है। वित्तीय विवरणों में दिए गए मदों के मध्य आपसी संबंध स्थापित करना विश्लेषण कहलाता है। विश्लेषण एक तकनीक है। विश्लेषण एक तकनीक है जो तुलना के आधार पर बनाया जाता है। तुलना के आधार पर उनका मापन किया जाता है। तो इसमें 4-5 प्रकार के मापन हैं, जिसमें ये है तुलना करना, तुलनात्मक अध्ययन है। ठीक है, क्या है? तुलनात्मक अध्ययन। तो सबसे पहले हम चलते हैं तुलनात्मक चिट्ठा में चलते हैं। तुलनात्मक चिट्ठा में ये नवबोध की पुस्तक का प्रश्न क्रमांक 9 है। प्रश्न क्रमांक 9। तुलनात्मक पत्र पहले पढ़ रहे हैं चिट्ठे का। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में निम्नांकित सूचनाओं से एक कंपनी का तुलनात्मक चिट्ठा बनाइए। ये दायित्व और संपत्तियां दिया हुआ है। यहाँ 31/12/14 और 31/12/15 का रकम दिया हुआ है। समतयम दायित्व अंशधारी के कोष, अंशधारी कोष के अंतर्गत अंश पूंजी है 18 लाख 12 लाख। गैर चालू दायित्व में दीर्घकालीन उधारी है 6 लाख 6 लाख। चल दायित्व है जिसमें व्यापारिक देय है 6 लाख 3 लाख। योग है 30 लाख और 21 लाख। संपत्तियां हैं, गैर चल संपत्तियां में स्थायी संपत्तियां हैं। स्थायी संपत्ति में मूर्तमान संपत्ति है 18 लाख 15 लाख। चल संपत्तियां में व्यापारिक प्राप्य है 10 लाख 5 लाख। रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य है 2 लाख 1 लाख। इसी का हम विश्लेषण कर रहे हैं तुलना पत्र के माध्यम से। तुलनात्मक चिट्ठा, ये तुलनात्मक चिट्ठा है, तुलनात्मक पत्र है चिट्ठे का। तुलनात्मक चिट्ठा पत्रक। ठीक है, तो ये सरल है। इसका फॉर्मेट है, तुलनात्मक चिट्ठा बनाने का फॉर्मेट है विवरण, नोट नंबर, गत वर्ष की रकम, चालू वर्ष की रकम, इन दोनों में अंतर होगा वो परिवर्तन और परिवर्तन का प्रतिशत। तो इन परिवर्तन के प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है प्रतिशत बराबर परिवर्तन की राशि गुणा 100 बटे गत वर्ष की राशि। तो ये हमारा प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, तो देखते हैं समता एवं दायित्व। समता एवं दायित्व के अंतर्गत पहला है अंशधारी कोष। अंशधारी कोष में अंश पूंजी दिया हुआ है। अंश पूंजी 18 लाख 12 लाख। पिछले साल का बड़ा है, माइनस है 6 लाख। 6 लाख परिवर्तन हो गया, जो कि 2014 बड़ा है। तो 6 लाख गुणा 100 बटे 18 लाख इधर लिख दिया हूं, मैं गणना कर दिया हूं, बराबर 33.33% होता है। दूसरा है गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व के अंतर्गत दीर्घकालीन उधारी है 6 लाख 6 लाख।
कोई परिवर्तन नहीं। फिर तीसरा है चालू दायित्व। चालू दायित्व के अंतर्गत व्यापारिक देय है 6 लाख और 3 लाख। 3 लाख का बढ़ोतरी है गत वर्ष में, मतलब माइनस पॉइंट है, तो 3 लाख गुणा 100 बटे 6 लाख बराबर 50%। अब यहाँ योग कर दिए हैं, ये 30 लाख होता है, ये 21 लाख, इन दोनों का भी डिफरेंस 9 लाख, ये भी माइनस पॉइंट है 9 लाख। 9 लाख गुणा 100 बटे 30 लाख बराबर 30%। ठीक है, ये भी माइनस पॉइंट है। ये हो गया। अब संपत्तियों में चलते हैं। गैर चालू संपत्तियां के अंतर्गत स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति में मूर्तमान संपत्ति दिया हुआ है 18 लाख 15 लाख, दोनों का डिफरेंस है 3 लाख, क्योंकि 14 बड़ा है इसलिए माइनस पॉइंट है। तो 3 लाख गुणा 100 बटे 18 लाख बराबर 16.67% होता है। इसके बाद है चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियों में दो ठो है, व्यापारिक प्राप्य 10 लाख 5 लाख। 5 लाख 2014 बड़ा है, माइनस पॉइंट है, तो 5 लाख गुणा 100 बटे 10 लाख बराबर 50%। वहां गणना किया हुआ है ना सब। रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य है 2 लाख 1 लाख। 1 लाख फिर 2014 बड़ा है, तो 1 लाख गुणा 100 बटे 2 लाख बराबर 50%। ठीक है। ठीक इसी प्रकार इनका भी टोटल है 30 लाख 21 लाख, दोनों का डिफरेंस 9 लाख। 9 लाख का यहाँ 30% आया है, 30%। ठीक, आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? तो मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भेजें। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 12, सीधा 10 11 को छोड़ा हूँ, 12 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्नांकित सूचनाओं से तुलनात्मक स्थिति विवरण तैयार कीजिए। इसे पूछा गया था 2019 में, अंक को थोड़ा सा बदल करके। ये भी 2014 और 2015 का रकम दिया गया है, आपको मिलेगा, पुस्तक देखेंगे तो यहाँ ऊपर नीचे लिख दिया है ना। हमको जो दायित्व में आता है उसको दायित्व पक्ष में लिखना है, जो संपत्ति पक्ष में आता है उसे संपत्ति पक्ष में लिखना है। यहाँ भी वही है, तुलनात्मक स्थिति विवरण पत्रक 31 दिसंबर 2014 या 31 दिसंबर 2015 को समाप्त वर्ष का विवरण, नोट नंबर 2014-2015, परिवर्तन प्रतिशत। पहला है समता एवं दायित्व, इसके अंतर्गत है अंशधारी कोष। अंशधारी कोष के अंतर्गत दो आते हैं, अंश पूंजी और सामान्य संचय। तो अंश पूंजी है, दोनों का 2.5 लाख है, 14 का भी 15 का भी, कुछ नहीं हुआ परिवर्तन। संचय एवं आधिक्य है, संचय एवं आधिक्य 50,000 या 60,000, इंक्रीज है, वृद्धि है, क्योंकि 2015 बढ़ा है, 2015 बढ़ा है, तो 10,000 गुणा 100 बटे 50,000 बराबर 20%। ये 12 नंबर प्रश्न की गणनाएं यहाँ पर है, प्रश्न 12 की गणनाएं लिख दिया हूँ, पहला दूसरा। फिर आता है गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व के अंतर्गत एक ठो है दीर्घकालीन उधारी, इसका 1,50,000, इसका 1,50,000, कोई परिवर्तन नहीं। फिर आता है चालू दायित्व। चालू दायित्व में ये 50,000 है 14 में, 15 में 55,000, 55,000 फिर वृद्धि है, 5,000 की वृद्धि है, तो 5,000 गुणा 100 बटे 50,000 बराबर 10%। इसका टोटल होता है 5,15,000, इंक्रीज हुआ है 15,000, 15,000 गुणा 100 बटे 5 लाख बराबर 3%। ठीक है। इसके बाद आता है संपत्तियां पक्ष। संपत्तियां पक्ष में है गैर चालू संपत्तियां। गैर चालू संपत्ति में यहाँ है स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति है 3 लाख और 3 लाख 60,000, 60,000 का वृद्धि हुआ है, तो 60,000 गुणा 100 बटे 3 लाख बराबर 20%। ठीक है। इसके बाद है विनियोग, 50,000 50,000, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक। फिर है चल संपत्तियां। चल संपत्तियां हैं 14 में 1,50,000, 15 में 1,05,000। यहाँ पर 2014 बढ़ा है 45,000 का, माइनस पॉइंट।
तो 45,000 गुणा 100 बटे 1,50,000 बराबर 30% हो गया हल। अब इनका भी संपत्ति पक्ष का वियोग कर देंगे। 5 लाख 15,000, 15,000 का इंक्रीज है, 3% आता है। ये गणना में यहाँ दिया गया है। तो इस तरह से 2 सवाल मैंने आप लोगों को बताया है और सरल है, जटिल तो है नहीं, सरल है। ध्यान रखना है, ये लिख दिया हूँ प्रतिशत कैसे निकाला गया है, गणना दोनों जगह दे दिया हूँ, आपको देख के समझना है। ठीक है, तो मेरे चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं।